नमस्कार दोस्तों, कहानी उस समय की है जब राजाओं के हुक्म चलते थे। उन राजाओं में अच्छे राजा भी होते और बुरे राजा भी होते थे। लेकिन यह कहानी उस राजा के समय की है जो बेहद ही नेक दिल अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला था। वह अपने शाही कोष में से 1 रुपया भी खर्च करना पसंद नहीं करता। दिन में राज कार्य करता, फरियादियों की फरियाद सुनता, इंसाफ करता और जालिमों को सजा देता। रात में बुनाई सिलाई करवा कर बाजार में भिजवाता। खुद अपना भेष बदलकर अपनी प्रजा के दुख दर्द का पता लगाता। सदा ही भगवान से सच्ची और नेक राह पर चलने की विनती करता। उसी राज्य में एक चोर भी रहता था जिसे सब अनोखा चोर के नाम से जानते थे। उसके चोरी करने के अपने उसूल थे जिन पर वह अमल भी करता। उसका एक असूल यह भी था, वह साल भर में 1 ही बार चोरी करता। उस चोरी से उसे जो मिलता उसी से पूरा साल निकालता। एक बार की बात है कि एक दिन चोर चोरी करने के इरादे से घर से निकला। चलते चलते सांझ हुई तो वह एक नदी के किनारे पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। उसी समय एक आदमी भी वहीं आया जो अपने चेहरे और कपड़ों से अमीर लग रहा था। वह आदमी अपनी पोटली को बगल में दबाकर नदी किनारे बैठकर हाथ मुंह धोने लगा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही उठा तो चोर पर नजर गई। वह घबरा गया। चोर को पहले तो हंसी आई, फिर उस आदमी के पास जाकर बोला, अरे भाई, घबराते क्यों हो? मैं चोर जरूर हूँ, मगर मैं तुम्हें लूटने का इरादा नहीं रखता हूँ। वह आदमी अपनी घबराहट छिपाते हुए बोला, चोर भाई, मैं एक गरीब और मामूली सा आदमी हूँ। मेरी पोटली में रोटी और पहनने के लिए कपड़े हैं। मेरी घरवाली ने अगर जिद ना की होती तो ये भी मैं साथ लेकर ना चलता। तुम चाहो तो मेरी इस पोटली को खोल कर देख सकते हो। चोर ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन मैंने तुम्हें बिना कुछ लिए ही जाने दिया तो ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। हम चोरों का ये असूल है कि यदि हम चोरी के इरादे से किसी घर में घुसें और हमें कुछ ना मिले तो हम मुट्ठी भर चावल या आटा ही ले जाते हैं। मैं तुमसे जो ले रहा हूँ वह मांग कर ले रहा हूँ। वह आदमी रोने गिड़गिड़ाने लगा, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मुझ पर रहम करो और अपनी राह जाने दो। चोर बोला, तुम ज्यादा दुखी मत हो, मुझे बस तुम्हारी ये छड़ी चाहिए, बस यही तुम मुझे दे दो। छड़ी लेने का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बड़े डर से बोला, ये छड़ी मेरे सफर का सहारा है। यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं जहाँ से मैं दूसरी छड़ी खरीद सकूं। चोर ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसकी छड़ी हाथ से छीन ली। चोर ने अच्छी तरह से छड़ी को घुमाकर ऊपर से खोला तो उसके खोखले हिस्से में से 5 हीरे निकलकर जमीन पर गिरे। चोर ने हीरे उठाए और उस आदमी को देते हुए कहा, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कह तो दिया था कि मैं तुम्हें लूटूंगा नहीं। मैं चोर जरूर हूँ पर अपने उसूलों का पक्का हूँ। ये लो अपने हीरे, मुझे बस इस छड़ी की जरूरत है। चोर की ये बात सुनकर उस आदमी की जान में जान आई। चोर ने फिर मुस्कुराकर पूछा, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन झूठ मत बोलना। उस आदमी ने अपने कान पकड़कर कहा, ऊपर वाले की कसम, मैं राजा के महल जा रहा हूँ। वहाँ हमारा एक मित्र काम करता है। उसके बापू की तबीयत खराब है, बस यही खबर देने जा रहा हूँ। चोर ने कहा, ठीक है, मगर तुम राजा को मेरा एक पैगाम भी दे देना कि मैं उनके महल में आकर चोरी करूँगा, इसलिए वे होशियार रहें। उस आदमी को अब पूरा यकीन हो गया था कि सच में यह चोर तो अनोखा है जो चोरी करने से पहले लोगों को होशियार भी कर देता है। उस आदमी ने सबसे पहले महल जाकर चोर का पैगाम राजा को बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत आदेश दे दिया कि एक चोर चोरी के नियत से शहर में घुसने वाला है और मैं स्वयं शहर के फाटक पर पहरेदारी दूंगा। उस रात शहर की फाटक को खुला छोड़ दिया गया। राजा अपना भेष बदलकर शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर छिप गया। रात के दूसरे पहर को
राजा को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राजा ने देखा कि एक आदमी ने शहर में घुसने वाले दरवाजे को पार कर लिया है। राजा ने पीछे से उस आदमी के कंधे पर हाथ रख दिया तो चोर ने घबरा कर पूछा, कौन? राजा ने कहा, भाई मैं एक चोर हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चोर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है इस धंधे में नए नए आए हो, क्योंकि पक्का चोर कभी किसी की मदद नहीं लेता। खैर छोड़ो, ये बताओ मुझसे कैसी मदद चाहते हो तुम? राजा ने कहा, यह शहर मेरे लिए नया नया है, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो दोनों चोरी करेंगे और जो मिलेगा बांट लेंगे। चोर ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, पर एक बात याद रखना, ज्यादा चालाकी दिखाई तो पछताना पड़ेगा। अब राजा चोर के पीछे पीछे चलने लगा। अब चोर एक सुंदर सी हवेली में दाखिल हुआ और राजा को भारी पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। चोर चोरी करने के लिए कीमती सामान ढूंढने लगा तो वहीं पास में सो रही मालकिन नींद में बड़बड़ाई, अरे भाई सोने दे, सुबह आ जाना। चोर यह सुनकर हवेली से बाहर आ गया। चोर को खाली हाथ आते देखा तो राजा ने कारण पूछा। चोर ने कहा, हवेली की मालकिन ने मुझे भाई कह दिया है, भला कोई भाई अपनी बहन के घर चोरी कर सकता है क्या? चलो किसी और घर में चलते हैं। फिर वे एक दूसरे आलीशान घर में दाखिल हुए। चोर ने राजा को दरवाजे पर ही निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। घर वाले सब गहरी नींद में सो रहे थे। चोर कीमती सामान एक थैले में डालकर चलने लगा तो उसे कुछ बोरियां नजर आई। चोर ने सोचा, चलो देखें तो सही इन बोरियों में है क्या। चोर ने एक बोरी को खोल करके उसमें से कुछ निकाल कर चखा तो उसे नमक मालूम हुआ। अचानक चोर बोल उठा, अरे यह तो नमक है, मैंने इस घर का नमक खा लिया, अब यहाँ चोरी करना मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। यह सोचकर चोर ने वह थैला वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने फिर बाहर चोर के खाली हाथ आने का कारण पूछा तो चोर ने कहा, मैंने इस घर का नमक खाया है, नमक खाने के बाद इस घर में चोरी करना नमक हरामी होगी। राजा को उसकी बात सुनकर मन ही मन बड़ी खुशी हो रही थी। दोनों बातें करते करते महल के पास चले गए। चोर को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात में महल का फाटक खुला है और कोई पहरेदार भी नहीं है। दोनों महल में दाखिल हो गए तो एक जगह उन्हें सोने के बने 2 घोड़े नजर आए। दोनों घोड़ों को लेकर के वे बाहर निकल आए। फिर चोर ने राजा को एक घोड़ा दिया और एक अपने पास रख लिया। राजा ने अब अपना घोड़ा चोर को देते हुए कहा, भाई मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, मैं उसके बदले में यह घोड़ा देना चाहता हूँ। चोर ने कहा, नहीं, हमने पहले यह निर्णय कर लिया था कि चोरी का माल आधा आधा बांटेंगे। मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता, ये घोड़ा तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। फिर राजा ने कहा, ठीक है, तुमने मुझे यह घोड़ा दे दिया, लेकिन मैं यह तुम्हें अपनी तरफ से भेंट देना चाहता हूँ। यह बहस हो ही रही थी, उजाला फैल गया। तभी एक पक्षी की आवाज आई तो चोर ने इधर उधर देखा। फिर चोर राजा के पैरों में गिरकर रोने गिड़गिड़ाने लगा, राजा साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हुई है। राजा ने चोर को उठाकर पूछा, ये तो बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे? चोर ने जवाब दिया, राजा साहब मैं पक्षियों की आवाज समझता हूँ। जब मैं आधा आधा बांटने की बात कर रहा था तो पक्षी बोला, मालिक तो यहीं मौजूद है। मैंने इधर उधर देखा मगर हमारे सिवा कोई तीसरा यहाँ नजर नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि आप ही मालिक हो सकते हैं। राजा ने चोर को अपने साथ लिया और महल लौट आए। राजा ने चोर को अपने खजाने की देखरेख करने वाले पद पर बैठा दिया और इस तरह अनोखे चोर की और एक नई कहानी बन गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।